शशि थरूर के बाद अब आनंद शर्मा ने की मोदी सरकार की जमकर तारीफ। आनंद शर्मा और शशि थरूर ने उड़ाए राहुल गांधी और पाकिस्तान के होश। शशि थरूर बोले, आतंकवाद से देश खामोश नहीं रहेगा। आनंद शर्मा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। आतंकवाद पर पाकिस्तान की सरकार की नीतियों को बेनकाब करने के लिए अलग अलग दलों का भारतीय प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर है। इस दौरान आपको बता दें कि ये जो डेलीगेशन के सांसद है वो इस वक्त मोदी सरकार और सेना के जरिए लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा का बयान आता है और शशि थरूर का बयान सामने आता है, तो जाहिर तौर पर ये राहुल गांधी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कई सारे कांग्रेस लीडर जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के टीका टिप्पणी कर रहे थे और इस कार्रवाई को लेकर के सवाल उठा रहे थे, खुद राहुल गांधी भी इससे अछूते नहीं थे। वो भी बकायदा सवाल उठा रहे थे कि आखिर हमारे कितने एयरक्राफ्ट वहां पर ध्वस्त हुए हैं। तो इन सब के बीच में अब कांग्रेस के ही लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सीधे तौर पर कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान को एक मजबूत जवाब दिया है और हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। तो भाई दूसरी ओर शशि थरूर की बात करें तो वो लगातार मोदी सरकार और भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया और कहा कि हम विदेशों में जाकर के पाकिस्तान को न सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि अब किसी भी आतंकवादी घटना के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि इसी तरीके से भारत जो है वो जवाब देगा। आपको बता दें कि अमेरिका सहित 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद से देश खामोश नहीं रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर सीनियर कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने कहा कि भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता है और एक मजबूत जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को दिया गया है और हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। लेकिन इससे पहले बात अगर हम शशि थरूर की करें तो दरअसल शशि थरूर ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो साझा किया है, ये डेलीगेशन रवाना होने से ठीक पहले, जिसमें वो बोलते हैं कि हम दुनिया को बताएंगे कि भारत आतंकवाद से डरता नहीं है, अब चुप नहीं बैठेंगे और सच्चाई को सामने लाकर रहेंगे। ये मिशन शांति का है। इस मिशन के जरिए हम दुनिया को यकीन दिलाएंगे कि भारत शांति की राह पर अग्रसर है और आतंकवाद का विरोध करता है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम वहां लोगों को यह बताने जा रहे हैं कि इस घटना को लेकर हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया वो क्या किया और भविष्य में हमारा रवैया ऐसा क्यों होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों से वहां बहस करने नहीं बल्कि उन्हें बताने और लोगों से मिलने जा रहे हैं ताकि लोग समझ सके कि हमने अब तक क्या क्या झेला है। तो वहीं दूसरी ओर इसके अलावा भी शशि थरूर ने एक बयान दिया है। इस बयान में क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जब यूएसए पहुंचेंगे हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से इसके बारे में बोलने के लिए। थैंक यू जी, नमस्कार। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा की करें तो उन्होंने भी खुल करके ऑपरेशन सिंदूर और मोदी सरकार की तारीफ की है और राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि जवाब तो दिया गया है लेकिन दुनिया के सामने पाकिस्तान पर दबाव बनाना जरूरी है ताकि ऐसी हरकतें दोबारा न कर पाए। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कहा कि भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा, पाकिस्तान आतंकियों को मदद करता है और एक मजबूत जवाब दिया गया है। कांग्रेस लीडर ने कहा
आतंकवाद के खतरे का जिक्र करते हुए कि भारत एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। सीमा पार आतंकवाद और आतंकवादी संगठन जिन्होंने दशकों से भारत की जनता को निशाना बनाया, एक गंभीर खतरा बने हुए हैं। लगातार हमले हुए और इन आतंकवादी समूहों को उनकी सरकारों, सेनाओं और खुफिया एजेंसियों से आश्रय मिला, समर्थन और सहायता मिलती रही है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो या फिर लश्कर ए तैयबा। उन्होंने आगे कहा कि कई ऐसे आतंकी हमले हुए जिससे पूरे विश्व में रोष हुआ है, चाहे वो भारत की संसद पर हमला हुआ था, मुंबई में अटैक हो, ये लिस्ट बहुत लंबी है। उधमपुर, पुलवामा और अब पहलगाम। इस बार धर्म के नाम पर चुन चुन करके बड़ी बर्बरता से भारत के नागरिकों की हत्या की गई। उससे देश भर में आक्रोश है। भारत की सरकार ने भी कार्रवाई की। सशस्त्र बलों, सेना, वायुसेना ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। आतंकवाद पूरे विश्व के लिए बड़ा खतरा है, ये हमें अब बताने की चेष्टा करेंगे जब हम सरकारों के राजनीतिक दलों के नेताओं से भेंट करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, हमारा निशाने पर सीधे तौर पर आतंकवादी संगठन थे जिन्हें, जैसा कि हमने बताया, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से पूरा समर्थन और पूरा संरक्षण मिलता है। इन आतंकी संगठनों को जवाब तो दिया गया है, लेकिन दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करना और उस पर ऐसा दबाव बनाना भी जरूरी है ताकि वो इस तरीके की हरकतों को दोबारा अंजाम न दे सके। Well, it is India's global outreach to inform, sensitize and mobilize the world opinion about the grave threat that terrorism poses to India, to this region and to the world as a whole. In the backdrop of the recent dastardly terror attack in Pahalgam and the brutal killings of Indian citizens who were singled out because of their religion, something which had not happened every time and which needs to be condemned. Though we had the Chitti Singhpura killings where Sikhs were murdered, again by the terrorists from across the border, it's equally important for us to tell the leaders of the countries where we go to that Pakistan for long has been an epicenter of terrorism. कि आपको याद दिला दे, जहां आनंद शर्मा ये कह रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में सेना ने घुस करके आतंकी ठिकानों को तबाह किया और कैसे पहलगाम में इन्हीं आतंकियों ने धर्म पूछ करके लोगों को निशाना बनाया। तो आपको याद दिला दे कि कांग्रेस के ही कई सारे लीडर्स थे जो कि ये सवाल उठा रहे थे कि सेना ने किस तरीके से कार्रवाई की गई है। कई सारे लोग तो सबूत मांग रहे थे कि कैसे हम यकीन कर ले। तो कुछ लोग जो है वो टॉय राफेल बना करके सेना का मजाक उड़ा रहे थे। और इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडर विजय वट्टीवार की बात करें तो वो तो सीधे तौर पर पहलगाम में जो धर्म पूछ करके आतंकियों ने हमला किया उस पर ही सवाल खड़े करते हुए कह रहे थे कि क्या आतंकियों के पास इतना समय होगा कि वो धर्म पूछेंगे, नाम पूछेंगे, फिर वो मारेंगे। तो यहां पर आनंद शर्मा ही स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे पहलगाम में इन्हीं आतंकियों ने धर्म पूछ करके लोगों को निशाना बनाया, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाबी कार्रवाई की और अब हम पूरी दुनिया में जाकर के पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।